विद्यालय परिवार के लिए एक प्रेरणा की बात है और जो हमें और उपस्थित यहाँ सभी महानुभावगण, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप सबको जोहार करता हूँ। बड़ा अजीब लग रहा है आज इस मंच में खड़ा होकर। मुझे बड़ा ही, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या खलबली सा मचा हुआ है। कभी इस परिसर का विद्यार्थी आज आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में खड़ा है। मुझे ऐसे मौके अपने कॉलेज में भी मिला और ये सौभाग्य की बात है आज मुझे अपने स्कूल में भी मिल रहा है। जब मैं अपने कॉलेज बीआईटी मेसरा में मुख्य अतिथि के रूप में गया था, लगभग 15 सालों से ऊपर कॉलेज छोड़े हुए, उसके बाद कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में जाना कैसा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 80 के दशक में हमने ये विद्यालय छोड़ा था। 83-84 की बात है और उसके बाद आज मैं आपके बीच में इस प्रांगण में, इस परिसर में बतौर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्य अतिथि, बतौर जनप्रतिनिधि आपके बीच में हूं। यहां से जब हम निकले और उस समय का वक्त और आज का वो वक्त, मेरी आंखें इस परिसर के चारों तरफ दौड़ रही है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वक्त में कौन से पेड़, कौन से बिल्डिंग, कौन सी सीढ़ी, कौन सा परिसर का गिरजाघर, कौन सा हमारे फादरों का परिसर, शिक्षकों का परिसर, रसोई का परिसर हुआ करती थी। मेरी आंखें उनको ढूंढ रही हैं। बड़ा ही अजीब, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूं। जिस सीढ़ी से चढ़कर मैं अभी मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं, ना जाने कितनी बार इन सीढ़ियों पर हमने चहलकदमियां की हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो फिर हमारे वो बचपन के दिन मेरे आंखों के सामने एक सिनेमा की तरह दिखाई दे रहा है और उस वक्त को देख रहा हूं। मानो समय बिल्कुल अपने पुराने समय की ओर जा चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ। समय गतिशील रहे, लोग गतिशील हैं, मानव गतिशील है, कुछ बदलाव तो होंगे। खैर, मैं अक्सर यहाँ इस आसपास के रास्ते से गुजरता रहा हूँ अनेकों बार, और इस बिल्डिंग को बहुत गहराइयों से हमने
निहारने देखने का प्रयास किया, रुकने का हालांकि मौका नहीं मिला था। और मैं ये अक्सर सोचता था कि एक बार तो जरूर अपने उस पुराने स्कूल पर जाऊंगा और एक बार हमने प्रयास भी किया था। बहुत चिलचिलाती गर्मी, इतनी गर्मी थी तो हमने अपने काफिले को धीरे करते हुए इस परिसर की ओर घुसने का प्रयास किया। क्योंकि गर्मी इतनी थी कि मुझे कोई परिसर में दिखा नहीं। फिर हम लोग 1-2 मिनट के अंदर ही बाहर निकल के चले गए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मुझे आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आने का आप लोगों ने मौका दिया। और मैं चाहूँगा, मेरा प्रयास रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि ये सेंट जोसेफ स्कूल, जहाँ मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, ये स्कूल अपने आप में एक जमाने में इसके बराबरी का स्कूल शायद ही हुआ करता था। आज काफ़ी सारे स्कूल खुल गए, कई प्राइवेट स्कूल, कई सरकारी स्कूल खुल गए। और मैं आशा उम्मीद करता हूं और ये मेरा प्रयास रहेगा कि ये स्कूल आने वाला समय में अपनी पुनः उन ऊंचाइयों को छुए और उन गिने चुने स्कूलों के बीच में अपना स्थान बनाए, जहां ये 80 के दशक में हुआ करता था। और उसमें जो सहयोग हमसे होगा, मैं इस स्कूल को व्यक्तिगत रूप से भी देने के लिए तैयार हूं। आज थोड़ा पुराने दिन का वो वक्त सोचने का मुझे मौका मिला। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। किस बिल्डिंग में, किस क्लासरूम में हम लोग रहते थे, पढ़ते थे, खाते थे, सोते थे। उस समय डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं होता था। आज के दिन में जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूं, थोड़ा शायद बमुश्किल यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के कमरे में एयर कंडीशन लगा होगा। उस समय एयर कंडीशन भी नहीं था। एयर कंडीशन तो नहीं होने की बात तो छोड़ो, उस समय तो एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं होती थी। बिना एयर कंडीशन का ठंडा पड़ता लगता था। आज जो वक्त में बदलाव है, उस वक्त के बदलाव के साथ कहीं ना कहीं हर चीज को प्रभावित करता है। ये हो गया फाउंटेन में पानी इसमें रहता था। मतलब आजकल पानी तो घट गया है, लगता है पानी लेवल भी नीचे ही चला गया है। सोचिए आज हम कहाँ विकास की ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि अब हम लोग को पानी नहीं मिलता है। और उस समय कम वक्त आप समझ में नहीं आता है कि उस समय का समय बेहतर था कि आज का समय बेहतर था। इधर था हॉस्टल, रोड के उस पार डॉर्मेट्री हुआ करता था। मेरे ही सामने बना था, सामने वाला। हाँ।
रोड की उस तरफ भी है क्या? ट्रक तो बंद हो गया। छः 650 है अभी और ऊपर 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 मारिए, ऊपर ऊपर। सारी वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। वे बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश